नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज एक बहुत ही दिव्य अनुभव को लेकर आए हैं। आप कह सकते हैं कि यह एक ऐसी घटना है, एक साधिका के जीवन से जुड़ी हुई, जिस घटना में उसके साथ कई प्रकार से अत्याचार किए गए और आप कह सकते हैं कि उसी के पति ने उसे मजबूर कर दिया कि वह उसे तलाक दे दे या फिर यह कहें कि डिवोर्स दे। आइए इस अनुभव के विषय में जानते हैं। मित्रों, एक साधिका है जिनका नाम श्वेता है। जो श्वेता हैं उन्होंने लव मैरिज की थी और इनके पति का नाम मैं आपको नहीं बता सकता मित्रों। तो मित्रों, होता क्या है कि श्वेता ने जब लव मैरिज की तो अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर की और कई प्रकार से समस्या भी आई श्वेता के ऊपर। उनके माता पिता ने लव मैरिज के खिलाफ उन्हें मारा पीटा और उनके माता पिता ने कई प्रकार से उन्हें समझाने की भी चेष्टा की कि तुम्हें लव मैरिज नहीं करना चाहिए। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हमारे भारतीय समाज में लव मैरिज को हर कोई माँ बाप अच्छा नहीं समझता। इसी प्रकार से श्वेता के भी माँ बाप थे मित्रों और लव मैरिज के खिलाफ इनके माँ बाप थे और आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से इनके माँ बाप का श्राप भी इन्हें लगा था। क्योंकि हुआ यह मित्रों कि लव मैरिज करने के बाद श्वेता के माँ बाप उनसे सदैव रुष्ट रहते थे और कई महीनों तक उन्होंने श्वेता से बात भी नहीं किया था। अब हुआ यह कि श्वेता को एक बेबी हुआ जो कि एक लड़का था और जब श्वेता को एक लड़का हुआ, एक बच्चा हुआ, तो उनके माँ बाप भी कहीं ना कहीं उनका जो गुस्सा था वो कम हुआ। अपने नाती को देखकर आप कह सकते हैं कि उनके माँ बाप का गुस्सा शांत हो चुका था। मित्रों, एक समस्या और भी थी कि श्वेता को एक बच्चा भी हो चुका था, लेकिन उनके पति का कमाने का कोई भी जरिया नहीं था। उनके जो पति थे वे कहीं से भी कमाने में सक्षम नहीं थे। वे केवल अपने पिता के ही सहारे जी रहे थे। अब यहाँ पर होता यह है कि उनके पिताश्री जो थे, यानी कि जो श्वेता के ससुर थे, उन्होंने अपने बेटे को यह कहा कि या तो तुम अपने पैर पर खड़े हो जाओ या फिर तुम मेरे घर से निकल जाओ। अब मित्रों, इस प्रकार की घटना जब इनके साथ हुई, श्वेता के पति के साथ, तो इन्होंने कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से एक बहुत ही अच्छी कंपनी में नौकरी प्राप्त की। नौकरी प्राप्त करने में श्वेता का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने भगवती काली की बीज मंत्र की साधना की थी इस संकल्प के साथ कि इनके पति को नौकरी प्राप्त हो जाए। और जो श्वेता है ये एक भक्त भी है माता काली की और इन्होंने भगवती महाकाली के बीज मंत्र की साधना इस संकल्प के साथ की थी कि इनके पति को एक नौकरी प्राप्त हो जाए। मित्रों, इसी के फलस्वरूप इन्हें नौकरी भी प्राप्त हुई। श्वेता के पति को एक बहुत ही अच्छी कंपनी में मार्केटिंग की जॉब प्राप्त हुई और जो कंपनियों में काम करते हैं वे सभी जानते ही होंगे कि मार्केटिंग की नौकरी जो होती है वह बहुत ही अच्छी होती है। कई प्रकार से साधक जो यह थे ये धन कमाने में एक प्रकार से कह सकते हैं कि राजा हो गए थे। इनके पास इतना धन हो चुका था कि ये एक प्रकार से घमंडी भी हो चुके थे। मित्रों, यह जो श्वेता के पति हैं, इनके पास जब धन आया तो जैसे किसी व्यक्ति के पास जब धन आता है तो जिस प्रकार उसे अहंकार आता है, उसी प्रकार से इनके ऊपर भी अहंकार आया और इन्होंने घमंड में आकर श्वेता को एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि मारना पीटना आरंभ कर दिया। ये कहते थे कि मेरी जिंदगी में तुम व्यर्थ में ही आई, तुम्हें नहीं आना था। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो श्वेता थी वह अपने पति को बहुत ही प्यार करती थी, क्योंकि आप सभी जान ही सकते हैं कि ये एक लव मैरिज था और इस शादी में श्वेता ने कई प्रकार से कष्ट भी सहे थे, क्योंकि श्वेता के माँ बाप ने इस शादी के विरुद्ध उन्हें बहुत ही मारा भी था और उस मार के कारण उन्हें आज भी शरीर में दर्द होता है। तो जब श्वेता के पति ने इस प्रकार से उनके साथ व्यवहार करना आरंभ कर दिया तो उन्हें भी कहीं ना कहीं दुख होने लगा कि मैं किस व्यक्ति के साथ शादी कर ली।
क्योंकि मित्रों इस बीच में एक घटना और भी हुई कि जो श्वेता के पति हैं उनका एक अवैध संबंध भी हो चुका था। जैसे कोई पुरुष जब भी धनवान होता है या फिर बहुत अधिक पैसे वाला होता है तो कई ऐसे पुरुष हैं जो कि अवैध संबंध स्थापित करते हैं, कई प्रकार के गलत कर्म करते हैं। शराब पीना, जुआ खेलना, लड़कीबाजी करना, ये सभी आदत श्वेता के पति में आ चुकी थी और इसी कारणवश श्वेता के जो पति थे उन्होंने श्वेता का एक प्रकार से निरादर करना आरंभ कर दिया, उनकी बेइज्जती करते थे। और एक समय यह भी आया मित्रों की जो श्वेता के पति हैं उन्होंने अपने ही सास ससुर को गाली भी दे दी। वे सीधे ही अपनी सास और अपने ससुर को गाली दे देते थे और इस प्रकार का दुर्व्यवहार श्वेता को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन क्या करें, ये सभी मजबूर थे। अब मित्रों होता यह है कि इस प्रकार की घटना से जो श्वेता है वो बहुत ही परेशान हो चुकी थी। इसके बाद श्वेता ने यह संकल्प उठाया कि जो इनके पति हैं इनका व्यवहार अच्छा हो जाए और जो इनका व्यापार है वह थोड़ा सीमित हो जाए, क्योंकि धन इतना आ चुका था कि जो इनके पति थे वह एक प्रकार से पैसों के मामलों में पागल हो चुके थे। तो इन्होंने यह संकल्प उठाया माता काली की साधना में कि इनके पति का जो व्यवहार है वह अच्छा हो जाए और इनके पति का जो कारोबार है वह भी थोड़ा सीमित हो जाए, क्योंकि जो इनके पति थे ये अपनी गंदी आदतों के कारण और अपने व्यापार के कारण श्वेता को समय भी नहीं दे पाते थे। अब मित्रों होता यह है कि श्वेता ने बहुत ही लंबे समय तक माता काली की बीज मंत्र की साधना पुनः आरंभ की और इन्होंने लंबे समय तक माता काली की साधना की। इस साधना में कई प्रकार से इन्हें कष्ट भी हुए, जो इनके पति थे वह इन्हें साधना नहीं करने देते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जबरदस्ती की, अपने पति के हाथों मार खाई और इसके बावजूद इन्होंने अपनी साधना को भंग नहीं किया, यानी कि ये अपने ब्रह्मचर्य को बनाए रखी। इन्होंने इस साधना में अपने ब्रह्मचर्य को धारण रखा, किसी प्रकार से अपने ब्रह्मचर्य को भंग होने नहीं दिया। अब मित्रों एक चमत्कार होता है कि अचानक से ही जो श्वेता के जो पति थे उनका जिस महिला के साथ अवैध संबंध चलता था उस महिला का एक दुर्घटना में बहुत ही बुरी तरीके से एक्सीडेंट होता है और उस एक्सीडेंट के कारण आप कह सकते हैं कि एक प्रकार से उसके शरीर में एक कष्ट आ चुका था, जिस कष्ट के कारण उस महिला का चेहरा जो था वह बिगड़ चुका था। अब इस घटना के बाद श्वेता के पति ने जो उस महिला के साथ संबंध बना रखा था उस संबंध को भी खत्म किया और लंबे समय तक उन्होंने उस महिला से फिर दोबारा संपर्क नहीं किया। अब इसके बाद मित्रों जो इनके पति थे श्वेता के, इन्होंने श्वेता से एक दिन ऐसा भी आया कि उन्होंने सामने से आकर क्षमा याचना की, उनसे माफी मांगा, साथ ही साथ अपने सास और ससुर से भी क्षमा याचना की, उनसे भी उन्होंने माफी मांगा। और इन सभी घटनाओं के साथ साथ एक अच्छी बात और हुई मित्रों कि इस साधना को संपन्न करने के बाद श्वेता को एक बहुत ही सुंदर सी बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने प्रियांशी रखा। तो यह था संपूर्ण अनुभव। और मित्रों इस साधना में श्वेता ने माता महाकाली के बीज मंत्र की ही साधना की थी, किसी प्रकार से अन्य किसी भी मंत्र की साधना इन्होंने संपन्न नहीं की थी और ये किसी अन्य मंत्र के विषय में जानती भी नहीं थी। ये केवल माता महाकाली के क्रीम बीज का मंत्र जप करती थी और इसी क्रीम बीज के मंत्र जप के प्रभाव के कारण ही इन्होंने अपने जीवन में आ रहे सभी प्रकार के कष्ट और तकलीफों को नष्ट किया और साथ ही साथ अपने पति का जो प्रेम था वह पुनः प्राप्त किया। तो मित्रों इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा? ये जो सत्य घटना है इसे सुनकर आपको क्या सीख मिली, इस विषय में एक बार अवश्य ही कमेंट करें। और यदि आपको कमेंट नहीं करना तो एक बार अवश्य ही जय श्री महाकाल कमेंट में लिखें। तो आज के लिए इतना ही।
जय श्री महाकाल।